हाँ, तो आज अपन फिर सेकंड इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे अपन मेंडल का। उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी कि पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। पूरी बात को समझना, जैसा जैसा मैं करवाता जा रहा हूँ वैसा ही लिखना है, उतना ही लिखना है, उसके ना तो ज़्यादा कम लिखना है और ना ज़्यादा लिखना है, ठीक है। जैसे ये क्या नियम क्या कहता है, ये यूँ कहता है, ये मैंने जगह क्यों छोड़ी पता है आपको, यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा, पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। पहले इस थ्योरी को समझो। ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार F1 PD, F1 जनरेशन किस में पड़ी अपन ने, फर्स्ट के अंदर, जो इसका फर्स्ट लॉ था। F1 PD के संकर हाइब्रिड या फिर विषम युग्मजी, ये एक ही वर्ड है, ध्यान रखना, ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन फ्रॉम हाइब्रिड या फिर हेट्रोजाइगोस। देखो मैं बताऊं, हेट्रोजाइगोस मतलब ये होता है कि एक टॉल होना और एक ही होना, इसे बोलते हैं अपन संकर, संकर यानी कि हाइब्रिड, या फिर इसी का दूसरा नाम है विषम युग्मजी यानी कि हेट्रोजाइगोस। हेट्रोजाइगोस क्यों बोला, हेट्रोजाइगोस क्यों बोला इसको, बिकॉज ये जो है एक तो कैपिटल है एक स्मॉल, आप ये समझ लो, विषम है डिफरेंट है, दोनों सेम टू सेम नहीं है। सेम होते तो बोलते अपन विषम की जगह सम युग्मजी, बताऊंगा अभी आगे समझ में आ जाएगा। अभी समझ में आ गई। अभी ये समझना है इसका नाम हाइब्रिड भी होता है, ठीक है, हाइब्रिड का मतलब संकर, और दूसरा नाम विषम युग्मजी यानी कि हेट्रोजाइगोस, दोनों इसके नाम होते हैं। ये आपको याद रखना, स्पेलिंग ठीक कर लेना, थोड़ी बहुत स्पेलिंग वाला देख लिया करो, है ना। चलो ये आगे देखें अपन अगर, तो ये दोनों बात समझ में आ गई, दोनों नाम समझ में आ गए, ठीक है, उसके दोनों नाम होते हैं। तो ये बनते समय, क्योंकि ये कहाँ बनते हैं, F1 जनरेशन में पढ़ा था पीछे, पिछला वीडियो देखना पड़ेगा इसको अगर समझना है तो, पिछला वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग अलग युग्मक यानी गैमेट्स में चले जाते हैं। मतलब उसमें तो क्या हो रहा था, F1 में तो इकट्ठे होकर निकल के रहते हैं, इसमें क्या होगा, अलग अलग हो जाता है। F1 जनरेशन बनी T और T, फिर दोनों एक एक जोड़ा बन के वो अलग अलग चले जाएंगे, अभी समझाऊंगा। फिर उसे क्या निकल के आएगा, रेशो निकल के आएगा, जीन रेशो, और वो भी बता दूंगा आगे। तो अलग अलग चले जाते हैं, यानी कि ऑफ F1 जनरेशन बोथ एलिज सेपरेट और segregate to each other, therefore it is called law of segregation, यानी कि अलग अलग चले जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अलग होने का मतलब पृथक्करण, पृथक होना, इसलिए इसको पृथक्करण का नाम नियम कहते हैं। या फिर अपने पढ़ा था संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, अगर ये अलग हो रहा है तो विसंयोजन, एक ही बात है, पृथक्करण का नियम या फिर विसंयोजन का लॉ कहते हैं। हिंदी वाले ध्यान रखना, दोनों नाम एग्जाम में आ सकते हैं, कन्फ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर एक पॉइंट और लिखो इसमें, क्योंकि अपन एक वर्ड यूज किया है, वो यूज किया शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसका ये हो जाएगा कि एंड ईच गैमेट कैरीज वन एलिस फॉर ईच कैरेक्टर, प्रत्येक युग्म में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्प पाया जाता है। भाई एक कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, दोनों में से कोई एक ना एक पाया जाता है, ठीक है। अतः इसे युग्मकों की शुद्धता भी कहते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्यों कहते हैं कि देखो इसमें क्या होगा कि एक कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी होगा, जैसे वो अलग अलग होंगे उनसे सेपरेट निकल के आएगा। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी कि अगर प्योर टॉल है तो प्योर टॉल शुद्ध लंबे, या फिर ड्वार्फ है तो ड्वार्फ यानी कि बोने, उनका फिक्स एक रेशियो निकल के आ जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शुद्धता का नहीं, मतलब प्योरिटी का लॉ भी कहा जाता है इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं समझा रहा हूँ डायग्राम, इसलिए पिछला वीडियो क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें F1 जनरेशन बनेगी, F1 जनरेशन बनने के बाद में F2 जनरेशन बनेगी, वो पूरा डायग्राम इसी का है, समझ पा रहे हो। पिछला जब आएगा तो उतना लिखना है एग्जाम में, अगर ये आ जाए तो उसका डायग्राम इसके अंदर मिक्स करना है, ज्वाइंट करना है, और आपको समझने के लिए तो F1 जनरेशन यानी कि पिछला वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब मैं इसके लेता हूँ एग्जाम्पल, एग्जाम में इतना लिख के वो एग्जाम्पल यानी डायग्राम बना के आना है, नंबर पूरे में से पूरे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं वही डिट्टो सेम कल वाला है, स्टार्टिंग वहीं से होगी पूरी की पूरी, डायग्राम आपको पूरा बना के आना है। इधर क्या लिखा था अपन ने, टॉल, समझ रहे हो, यानी कि लंबे। इधर क्या लिखा था अपन ने, बोने, यानी कि ड्वार्फ, ठीक है। इसके अंदर क्या, दोनों कैपिटल टी तो लंबे होते हैं और बोने स्मॉल टी, राइट। अब मेरी बात सुनना, ये हो गया अपना पी जनरेशन, सही बात है, पीडी यानी कि पी जनरेशन, यही बात थी। अब मेरी बात सुनना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, समयुग्मजी होमोजाइगोस, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। ये क्या है,
विषम युग्मजी। विषम युग्मजी कौन से होते हैं? हेटेरोजाइगोस। हेटेरोजाइगोस और ये होमोजाइगोस, मतलब ये सेम टू सेम जो होते हैं। तो ये कौन से होंगे भी लिखना है आपको, होमोजाइगोस, ठीक है। हिंदी वाले लिख देंगे समयुग्मजी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरी बात समझाऊंगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इसके नीचे भी लिख देना होमोजाइगोस, यानी कि सम युग्मजी, ठीक है। ये हिंदी वाले लिख देना। और इसकी बिल्कुल सीध में लिखना है P1 P जनरेशन PPD, ध्यान रखें बिल्कुल इसकी सीध में, है ना। ओके, अब इस दोनों सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है, तो एक कैपिटल टी इसका ले लो, एक स्मॉल टी ले लो, राइट। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गए? गैमेट। कल पढ़े थे ना ये तो, यानी कि युग्मक। ओके, अब इसका अपन ने क्या कराया? क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, तो ये बन गया। इसको अपन ने क्या कहा था? ये कौन सी जनरेशन हो गई? F1 जनरेशन, शाबाश, यानी कि F1 PD बनाया था कल अपन ने। और इसका क्या नाम हो गया? हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड टॉल, संकर लंबे। इतनी बात तो कल वाली है, ये तो कल का डायग्राम है, लेकिन अभी इसमें भी बनाना है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर क्या हुआ, इतना इसमें बना दिया, F1 जनरेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? इसी देखो, हाँ अच्छा एक बार और बताऊँ आपको, हाइब्रिड टॉल, संकर लंबे, या फिर इसी का दूसरा क्या नाम है? हेटेरोजाइगोस। ध्यान रखना, अभी आज ही बताया था हमने स्टार्टिंग में, यानी कि विषम युग्मजी, है ना, विषम युग्मजी, क्योंकि दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। ये इनके नाम हो गए। ये बिल्कुल इसकी सीध में ये आएगा, इसके नीचे आएगा हाइब्रिड टॉल, संकर लंबे, या फिर विषम युग्मजी हेटेरोजाइगोस। हिंदी वाले दोनों नाम लिखना, संकर लंबे ऑब्लिक विषम युग्मजी। इंग्लिश वाले दोनों नाम लिखना, हाइब्रिड टॉल ऑब्लिक हेटेरोजाइगोस, राइट। अब क्या हुआ? अब इससे बनेगी F2 जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि दो जोड़ी, यानी कि जैसे ये और एक ये, एक तो होगा फीमेल एक मेल, ठीक, मतलब मादा युग्मक, यानी कि फीमेल गैमेट्स। ध्यान रखना, एक को मान लेते हैं अपन नर, नर का मतलब मेल गैमेट। अब पूरी प्रोसेस समझना, यहाँ से एक एक जोड़ी उठाया, एक तो नर मतलब फीमेल, एक मेल, समझ पा रहे हो? मेल फीमेल तो लेना ही पड़ेगा आपको, एक एक जोड़ी। अब इनके बीच में अपन ने क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने का मेरा सिस्टम समझना, उसी कोडिंग बना के आना डायग्राम। ऐसा मानो कि इसका लिया अपन ने कैपिटल टी, कौन सा? ये वाला, मेरे साथ देखते रहना, बनाते रहना। ये कैपिटल टी, इसका भी कैपिटल टी बन गया, ओके। फिर इसी का फिर से कैपिटल टी, इसका कैपिटल ले चुके, इसका स्मॉल टी। देखो वापस समझो, इसका कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी बन गया, फिर इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, मतलब इस कैपिटल टी को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मैथ्स की तरह समझ लो। इस कैपिटल टी को इन दोनों से, फिर स्मॉल टी को उन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दो, सारे मल्टीप्लाई हो गए। अब कैपिटल टी को कैपिटल से करवा दिया, फिर कैपिटल को स्मॉल से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर आया नंबर इसका, स्मॉल को फिर किससे करवाया? स्मॉल को करवाया कैपिटल से, फिर स्मॉल को करवाया स्मॉल से, हो गया पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई। तो यहाँ बना ये, और स्मॉल को स्मॉल से कराने पर स्मॉल टी, पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया। यानी कि कैपिटल टी को कैपिटल टी से करवाए तो टी मतलब शुद्ध लंबे, मेरी बात सुनना, शुद्ध लंबे, प्योर टॉल, ठीक है। मतलब ये दोनों कैपिटल का मतलब गया होमोजाइगोस, शुद्ध लंबे, होमोजाइगोस शुद्ध बोने, दोनों है तो सेम टू सेम ना, दोनों हेटेरो, विषम युग्मजी, ये दोनों सम युग्मजी, भले ही बोने हो लेकिन दोनों सेम है तो सम युग्मजी, भले ही लंबे हो लेकिन दोनों सेम है सम युग्मजी, मतलब होमोजाइगोस। दोनों है तो लंबे लेकिन दोनों हेटेरो यानी कि संकर, हाइब्रिड हैं। मेरी बात फिर सुनना, जिसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, बात बड़े वालों की माननी है। बात किसकी माननी है? बड़ों की। बड़ा कौन है? कैपिटल टी। और कैपिटल किसको इंडिकेट करता है? लंबे को।
लंबे ही होंगे, बोने कभी नहीं होंगे। अगर एक भी कैपिटल साथ में तो लंबे होंगे, लेकिन कौन से? हाइब्रिड, क्योंकि प्योर नहीं है वो, 50-50। ये प्योर है, प्योर बोने हैं, मतलब प्योर ड्वार्फ है, शुद्ध बोने और शुद्ध लंबे, प्योर टॉल, यानी कि होमोजाइगोस होमोजाइगोस। राइट, बात फिट हो रही दिमाग में। और ये दोनों डिफरेंट है, मतलब हेटेरोनी विषम युग्मजी है, हाइब्रिड है, मतलब कि संकर लंबे हैं। अब मेरी बात सुनना, इतना बनाने के बाद मेरे हिसाब से कुछ है ही नहीं, बहुत ज़्यादा मैंने इजी कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आपको समझना है क्या है इनका रेशियो। 2 रेशियो आपके एग्जाम में आएगा और उसके लिए अपन को चाहिए स्पेस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो वो लिखना है आपको, एक तो होता है फिनोटाइप रेशियो, बहुत इजी है, फिनोटाइप रेशियो एग्जाम में आराम से इसके नीचे लिखना है आपको, ठीक है। फिनोटाइप रेशियो का मतलब होता है लक्षण प्रारूप अनुपात। आगे बराबर का चिन्ह लगाना है आपको, एग्जाम में लिख के आना, मैं अभी तो बता रहा हूँ आपको, नीचे एरो बना के। पूरी बात सुनो। लक्षण का मतलब होता है जो सेम टू सेम लक्षण दिखाए, मतलब ये है कि ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा। ये नहीं सोचना है कि कौन सा प्योर है, वापस समझो। फिनोटाइप रेशियो वो होगा जो दिखने में सेम होगा। जैसे अपन कहते हैं ना, मेरी बात को पूरे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे अपन एक हाइट फिक्स कर दी कि जो 6 फीट का है वो लंबा कहलाएगा, लेकिन 5'10" वाला भी लंबा ही कहलाएगा। लेकिन एग्जैक्ट लंबा कौन? जो 6 फीट का है। बाकी नॉर्मल लंबे कौन? 5'10", 5'9". तो अपन क्या कह देंगे? टॉल। मतलब कि 5'10" वाला भी आएगा उसमें और 6 फीट वाला भी आएगा, लेकिन प्योर एग्जैक्ट किसको माना? टॉल को, 6 फीट वाले को। वैसे ही एग्जाम्पल, लंबा तो ये है लेकिन ये भी तो 5'10" वाले हैं, मतलब ये भी लंबे। 5'10" मत मान लेना, एग्जाम्पल ये है। तो इसमें एक रेशियो निकल गया लक्षण, मतलब ये भी लंबे लक्षण दिखा रहे हैं, ये भी लंबे के लक्षण दिखा रहे हैं, ये भी लंबे के लक्षण दिखा रहे हैं, तीनों कैरेक्टर सेम है। मतलब कि 3 यहाँ पर कौन से लक्षण दिखा रहे हैं अपन को? टॉल। 3 तो है अपने पास, टॉल। हिंदी वाले लिख देंगे 3 लंबे। वापस समझो, 3 लंबे हो गए, रेशियो यानी अनुपात का चिन्ह। फिर एक बोना है, यानी कि 1 ड्वार्फ, मतलब एक बोना। मेरी बात समझ में आ गई? तो रेशियो क्या निकल के आया? 3:1। किसका? 3:1 निकल के आया फिनोटाइप रेशियो, लक्षण प्रारूप अनुपात। अब बात आती है जीनोटाइप, यानी कि जीन प्रारूप, ठीक है। वो मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ, बिकॉज देखो यहाँ पर ये जगह कम है। इतना उतारने के बाद आप लिखना जीनोटाइप, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। जीनोटाइप रेशियो, जीन प्रारूप अनुपात। बहुत इजी है, बहुत इजी तरीका बताया मैंने आपके लिए, है ना। और ये गारंटी है मेरी, हर बच्चे को समझ में आएगा, हर बच्चे को समझ में आएगा और पूरे 3 में से 3 नंबर भी आएंगे। अब जीनोटाइप रेशियो यानी जीन प्रारूप रेशियो क्या होगा? वो जो एक्यूरेट बताता है। 6 फीट तो 6 फीट, 4 फीट तो 4 फीट, ठीक है। मतलब कि कैपिटल T, इसका मतलब ये कौन सा हो गया? सेम टू सेम वाले, है ना। कहने का मतलब एक लंबा है, यानी कि 1 होमोजाइगोस, पूरा लिखता हूँ, होमोजाइगोस, यानी कि एक समयुग्मजी। अनुपात, रेशियो का साइन लगाना है बीच में, फिर इसके आगे लिखना है, लेकिन मैं अभी नीचे लिख रहा हूँ। फिर एक होमोजाइगोस और फिर 2 कौन से हैं? हेटेरो। हेटेरोजाइगोस का मतलब विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। मतलब कि एक सेम है अपने आप में, टॉल टॉल, दोनों डिफरेंट है। हेटेरो बोल दो, चाहे क्या बोलते हैं उसको, हाइब्रिड बोल दो, एक ही बात है। फिर बीच में अनुपात का साइन, एक लाइन में आएंगे 1:2:1। वापस 1 क्या है? होमोजाइगोस। अपने आप में तो होमोजाइगोस ही है, वो भी बोना हुआ तो क्या हुआ? समयुग्मजी, ठीक है, युग्मजी, ठीक है। तो फाइनली रेशियो क्या बन के आया जीन का? जीन प्रारूप का अनुपात क्या निकल के आया? 1:2:1, यानी कि 1:2:1, 1:2:1। ये हुआ आपका फाइनल सॉल्यूशन, बहुत ही परफेक्ट। ये था पृथक्करण का नियम, यानी कि मैंने कहा सिग्रीगेशन का लॉ कंप्लीट होता है। इस डायग्राम को पहले आपको ये थ्योरी लिखनी है,
उसके बाद ये पूरा डायग्राम लिखना है। डायग्राम के नीचे ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपको नीचे से नीचे उतारनी है। एकदम परफेक्ट नोट्स बन जाएंगे और फुल में से फुल आपके मार्क्स मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ आपका कंप्लीट। ठीक है, ओके।